नमस्कार दोस्तों, तैयार हो जाइए क्रिकेट हाईलाइट देखने के लिए। चलिए बताते हैं। रोमांचक मैच के लिए जो शानदार चौके छक्के की बारिश देखने को मिला बेंगलोर में, चलिए बताते हैं पूरा स्टेडियम का पूरा हाईलाइट। आप लोग एक सेकंड भी मिस मत करना, क्योंकि आरसीबी का एक गलती पड़ा भारी। क्या है मामला, आप लोग बने रहे दोस्तों। लेकिन उससे पहले जिस तरह जॉस बटलर ने पूरा आरसीबी को शांत करके रख दिया, इसी तरह सिराज ने भी हल्ला बोलकर आरसीबी को शांत रख दिया। आखिर आरसीबी का टीम इतना घटिया प्रदर्शन क्यों किया और क्यों हारी, चलिए बताते हैं पूरा हाईलाइट। इस समय में ऐसा लग रहा था कि आरसीबी की टीम यहां से 200 का लक्ष्य पूरा कर सकती थी अगर विराट कोहली बैटिंग करते कुछ और देर। लेकिन सिराज के सामने पूरा आरसीबी का खेमा ही शांत हो गया। दरअसल गुजरात के कप्तान शुभम गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया दोस्तों, और सही साबित हुआ जब मोहम्मद सिराज पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आते हैं। अभी विराट कोहली के सामने जो विराट कोहली पहले ही गेंद पर बाउंड्री मार देते हैं सिराज की गेंद पर, लेकिन जो उसके बाद हुआ आपकी आंखें खुले की खुले रह जाएगा। जिस तरह आरसीबी का विकेट गिरा, मानो ताज की पत्तों की तरह विकेट गिर गया पूरा आरसीबी का। कि यहाँ से आरसीबी के लिए उम्मीदें भी टूट गया था, क्योंकि दोनों ओपनर आउट हो चुके थे, फिल सॉल्ट और विराट कोहली। उसके बाद हर बार की तरह पर कप्तान से बहुत ही खासा उम्मीदें थे, लेकिन कप्तान भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर बैठे और ईशांत शर्मा की गेंद को एलपीडब्ल्यू कर उनका भी विकेट ले बैठती है गुजरात टाइटंस की टीम। आरसीबी की टीम यहां से बहुत ही पीछे चल जाती है दोस्तों। चलिए बताते हैं आरसीबी का पहला इनिंग। आरसीबी का पहला विकेट विराट कोहली के रूप में गिरता है 8 रनों के अंदर ही। विकेट लेने वाले गेंदबाज अर्शद खान थे। तो बदला रहा था कि आरसीबी के लिए यहां से कुछ उम्मीदें बच सकती, क्योंकि फिल सॉल्ट पुराने अंदाज से बैटिंग कर रहे थे आरसीबी के लिए, लेकिन उनका भी बल्ला फ्लॉप रहा और वो अभी आउट हो गए। आरसीबी का 13 रन पर दूसरा झटका लगता है डेविड पटिकल का। पटिकल भी बहुत ही खराब सिचुएशन से गुजर रहे हैं आरसीबी के लिए, क्योंकि आरसीबी के लिए उनका भी बल्ला कुछ खास नहीं बोल रहा है। ऐसे में पटिकल भी गेंदों का सामना किया और 4 ही रन बना सके और मोहम्मद सिराज ने उनको बोल्ड कर दिया। लेकिन एक मोमेंट देखने को मिला दोस्तों, जब फिल सॉल्ट मोहम्मद सिराज को अगली गेंद पर छक्का मारते हैं, ठीक सिराज ने भी उनको करारा जवाब दिया और ऐसा विकेट उच्चार कर फेंक कर रख दिया सिराज ने फिल सॉल्ट का विकेट के साथ। सिराज ने दिलाया आरसीबी को सबसे तगड़ा झटका फिल सॉल्ट के, जो बोल्ड कर दिया। 42 रन पर 4 विकेट चल जाता है आरसीबी के लिए। अब यहाँ से लग रहा था कि 150 भी बनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं लिविंगस्टोन। के कारण था कि दोस्तों लिविंगस्टोन का अच्छा पारी देखकर आरसीबी का खेमा पूरा खुश हुआ। नहीं तो आरसीबी की टीम 150 भी नहीं कर पाती जिस तरह का बैटिंग कर रही थी आरसीबी की टीम। का साथ देने आए कुछ हद तक बोले जाए तो जितेश शर्मा, क्योंकि जितेश शर्मा एज ए विकेट कीपिंग के रूप में आए हैं आरसीबी के लिए, लेकिन उनका भी बल्ला कुछ खास दिनों में नहीं चला। ऐसे में जितेश शर्मा को आज बहुत ही खासा उम्मीदें थे आरसीबी के लिए, लेकिन जितेश शर्मा छक्का मारने के चक्कर में साई किशोरी को अपना विकेट गंवा देते हैं। इसी के साथ का भी बल्ला फ्लॉप रहता है दोस्तों आरसीबी के लिए, क्योंकि आरसीबी की टीम बहुत ही अच्छा स्थिति पर थी जब लिविंगस्टोन और जितेश शर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे। लग रहा था कि यहाँ से 180-90 बनना तय है जिस तरह का लिविंगस्टोन बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि जिस पिच पर खेला जा रहा था वहाँ बताया जा रहा था कि लगभग 200 के पार स्कोर बनाती है, लेकिन आरसीबी की टीम ऐसा नहीं कर पाई दोस्तों। महज 169 रन पर ही अपना पारी घोषित कर दिया, यानी इतने ही रन बना सकी आरसीबी की टीम ने। बाद 21 गेंदों का सामना किया जितेश शर्मा ने और 30 रन ही बना सके। 5 चौके और छक्के की मदद से लगभग 157 का स्ट्राइक से रन बनाया जितेश शर्मा ने, लेकिन दिल जीत लिया जितेश शर्मा ने जिस तरह बैटिंग किया। आरसीबी की टीम यहां से लगभग 150 भी नहीं पहुंचने वाली थी अगर लिविंगस्टोन और जितेश शर्मा के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप नहीं होता तो। जितेश शर्मा आउट होते होते अपना काम कर चुके थे। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए बार आरसीबी के लिए खेल रहे कुणाल पांड्या से भी बहुत ही खास उम्मीदें थी दोस्तों, लेकिन कुणाल पांड्या इस बार भी खड़े नहीं उतरे आरसीबी के लिए। महज 5 रनों पर ही अपना विकेट गंवा देते हैं साई किशोरी को, जो समझ ही नहीं पाते हैं उनकी गेंद को।
इसी के साथ 104 रनों पर छठा विकेट गिरता है आरसीबी का। यहाँ से उम्मीदें भी लगभग टूट गया था, क्योंकि कुणाल पांड्या अच्छा ऑलराउंडर है आरसीबी के लिए। इससे पहले मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल चुके हैं, लेकिन कुणाल पांड्या भी आउट हो गए 5 रनों के साथ। ऐसे में आरसीबी को एक और तगड़ा झटका लग जाता है। 104 रनों पर 6 विकेट गिर जाता है आरसीबी का। ऐसे में यहाँ से बैकफुट पर चल गई थी आरसीबी की टीम। अब यहाँ से लग रहा था कि 130 से 140 जा सकता है लक्ष्य आरसीबी का, लेकिन उसके बाद जो हुआ आपकी आंखें खुली रह जाएगा दोस्तों, क्योंकि टीम डेविड और लिविंगस्टन के बीच कुछ हद तक साझेदारी होता है, लेकिन लिविंगस्टन अपना साथ छोड़ देते हैं टीम डेविड का। लेकिन टीम डेविड ने जो आखिरी में जो किया किसी ने सोचा नहीं था। पूरा लास्ट ओवर में पूरा धाराशायी करके रख दिया पर्स कृष्णा को। चलिए उनका भी इनिंग्स की बात ही कर लेते। पहले लिविंगस्टन की बात कर लेते हैं, जो रशीद खान को टारगेट देते हैं। राशिद की ओवर पर बहुत ही खूब रन बनाते हैं लिविंगस्टन। इन्हीं के कारण आरसीबी की टीम इतना टारगेट देने में कामयाब रहा, 169 रन बनाने में कामयाब रहा। अगर लिविंगस्टन का बल्ला नहीं चलता तो ये आरसीबी की टीम यहां से लगभग 130 या 40 के अंदर ही आउट हो सकती थी। लिविंगस्टन आउट हुए तो आरसीबी का स्कोर 150 रन बन चुका था 7 विकेट के नुकसान पर। वहीं लिविंगस्टन ने अच्छा स्ट्राइक से लास्ट में रन बनाया और आरसीबी के लिए अच्छा स्थिति पर ले गया स्कोर। और लिविंगस्टन बल्लेबाजी 40 गेंदों पर 54 रन बनाए थे, छक्के और एक चौके की मदद से लगभग 135 का स्ट्राइक रहा लिविंगस्टन का। लेकिन अच्छा बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस स्थिति में आए थे लिविंगस्टन उसी कारण था कि यहाँ से स्लो के लिए खेल रहे थे लिविंगस्टन। लेकिन एक ऐसा बैट्समैन इतना स्लो खेलेगा तो आरसीबी के लिए बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा, और इसी का नतीजा था कि लिविंगस्टन बहुत ही धीमा बल्लेबाजी करने में कामयाब रहे। लेकिन खैर अपना वो काम कर चुके थे आरसीबी के लिए। तो आखिरी में बचा टीम डेविड ने पूरा कर दिया दोस्तों। 177 की स्ट्राइक से रन बनाया लास्ट ओवर में टीम डेविड ने। किशोर कुमार के साथ कुछ हद तक उनका पार्टनरशिप देखने को मिलता है, और टीम डेविड ने पूरे अपने इनिंग्स में कुल 3 चौके और 2 छक्के की मदद से लगभग 177 का स्ट्राइक रहा। रन बनाने के मामले में आरसीबी के लिए दूसरे नंबर पर आए टीम डेविड, कि इससे पहले जितेश शर्मा और लिविंगस्टन और टीम डेविड तीनों प्लेयर के कारण आरसीबी की टीम यहाँ लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब रहा। नहीं तो आरसीबी की टीम 150 के अंदर ही सिमट जाती। उसके बाद जैसे तैसे 20 ओवर की समाप्ति पर आरसीबी का स्कोर हो जाता है 169 पर 8 विकेट 20 ओवर के समाप्ति पर। गुजरात के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे मोहम्मद सिराज। इकोनॉमी भी बहुत ही ताबड़तोड़ अंदाज में था। 4 ओवर की गेंदबाजी पर सिराज ने 3 विकेट लेकर 19 रन देकर 4 की इकोनॉमी दिखी सिराज की बॉलिंग पर, जो किसी ने सोचा नहीं था कि मोहम्मद सिराज आरसीबी के लिए खेल रहे थे 3 साल, लेकिन इस बार गुजरात के लिए खेले और आरसीबी के अगेंस्ट ही उन्होंने सबको हवा टाइट कर दिया सिराज ने। मोहम्मद सिराज ने आरसीबी के आलोचकों को बहुत ही करारा जवाब दिया और पहले ही मैच में आरसीबी की तरफ से तगड़े झटके दिलाने में कामयाब रहा। इसी के मोहम्मद सिराज के ही कारण आरसीबी की टीम इतना कम स्कोर बनाने में कामयाब रहा। उसके बाद आदर्श खान और परसीस कृष्णा और आई किशोरी को 2 विकेट मिला, बाकी सभी गेंदबाज को 1-1 विकेट मिला। अगर रशीद खान को छोड़ दें तो रशीद खान ने बहुत ही गंदा तरीका से बॉलिंग किया और सबसे ज्यादा रन लुटा दिए। 13 की इकोनॉमी से 54 रन लुटा दिए। 2018 के बाद रशीद खान ने इतना रन लुटाए हैं आईपीएल क्रिकेट में, 54 रन। के बाद गुजरात की तरफ से सभी बॉलर्स ने विकेट लिए सिवाय रशीद खान के। मारने वाले बैट्समैन लिविंगस्टन और टीम डेविड थे। जो भी हो, आरसीबी की टीम ने एक अच्छा टोटल स्कोर बना दिया। उसके बाद आरसीबी की तरफ से बॉलिंग के लिए आए भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड। दोनों कॉम्बिनेशन देखकर शुभम गिल को पता ही नहीं चला और किस तरह आउट हो गया भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर, को समझ ही नहीं पाया। उसके बाद गुजरात की तरफ से ओपनिंग करने आए शुभम गिल और साई सुदर्शन। हर बार की तरह यह दोनों खिलाड़ी बहुत सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हैं। सबसे बेस्ट ओपनिंग बात करें तो इन्हीं दोनों बैट्समैन के साथ है पूरा आईपीएल की प्लेयर्स। उसके बाद साई सुदर्शन ने बहुत ही अच्छे पारी खेला, आरसीबी का जीत का नैया
एकदम डुबा कर रख दिया या दोनों प्लेयर्स ने। ये शुरू करते हैं सेकेंड इनिंग की पारी। शुभम गिल तो कुछ अता पता नहीं था जब तीसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार उनको लगभग खामोश ही रख दिया, तो इसके बाद पांचवें ओवर में जाकर भुवनेश्वर कुमार को पहला विकेट दिलाने में कामयाब रहता है आरसीबी की तरफ से। यानी पहला झटका लगता है शुभम गिल की तरफ से। विकेट लेने वाले गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार थे जो बहुत ही परेशान करके रखे हुए थे शुभम गिल को। इसी के साथ शुभम गिल का एक बार फिर कप्तानी पारी नहीं खेल पाया और एक बार फिर बहुत ही खराब डिसीजन के कारण यानी खराब शॉट के कारण उनका विकेट गिर जाता है दोस्तों। उसके बाद जोस बटलर बल्लेबाजी करने के लिए आए। जोस द बॉस, किसी ने सोचा नहीं था कि जोस बटलर फील्डिंग में भी बहुत ही गंदा स्थिति से कैच छोड़े थे और बैटिंग में लगा अकेले ही जिता कर रख दिया पूरे गुजरात टाइटंस को। उनका भी बैटिंग की बात ही कर लेते, लेकिन उससे पहले साई सुदर्शन ने बहुत ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी किया और सूझबूझ के साथ गुजरात को जैसे तैसे अच्छा स्कोर से ले गए। इसके बाद जो हुआ, आरसीबी ने कभी सोचा नहीं था। आरसीबी यहाँ से पछता रही थी कि काश वह 200 रन बनाने में कामयाब होता तो आरसीबी की टीम यह मुकाबला जीतने में कामयाब होता गुजरात से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं दोस्तों। जिस तरह गुजरात की तरफ से साई किशोरी और मुशिराज इस गुजरात की बॉलिंग से थर काफी आरसीबी की टीम। इसी का नतीजा था कि आरसीबी की टीम 170 का ही टारगेट देने में कामयाब रहा गुजरात को। लेकिन आरसीबी की टीम भी किसी से कम नहीं है। भुवनेश्वर कुमार ने पहला विकेट दिलाया शुभम गिल के द्वारा। उसके बाद साई सुदर्शन और जोस बटलर के बीच बहुत ही खतरनाक पार्टनरशिप देखने को मिलती है। इसी का नतीजा था कि आरसीबी को लगभग हार की ओर धकेल गई थी यह दोनों खिलाड़ी ने। गिल 14 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो जाते हैं लगभग एक चौके की मदद से 100 की स्ट्राइक से। बस सुदर्शन 1 रन से अपना अर्धशतक चूक जाते हैं जो हेजलवुड को चौका मारने के बाद फिर उसी तरह का शॉट खेलते हैं, लेकिन जे सॉडलहुड ने उनको आउट कर दिया। विकेट कीपिंग जितेश शर्मा ने बहुत ही शानदार तरीके से कैच लपका और जेसन हेजलवुड को पहला विकेट मिलता है आरसीबी के लिए। साई सुदर्शन ने दिल जीत लिया। जिस तरह का बल्लेबाजी किया, चारों ओर रन बनाए, सिंगल डबल खेलकर इसी के साथ उनका भी इनिंग समाप्त कर दिया जेसन हुल्ड ने। की पारी की बात करें तो 36 गेंदों पर 49 रन बनाए, 7 चौके और 1 छक्के की मदद से लगभग 136 की स्ट्राइक से रन बनाया साई सुदर्शन ने। उसके बाद बल्लेबाजी कर रहे थे जोस बटलर और वेस्टइंडीज का सबसे धाकड़ में से एक बैट्समैन रदरफोर्ड बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं गुजरात की तरफ से, क्योंकि रदरफोर्ड इससे पहले पिछले मैच में पंजाब के खिलाफ बहुत ही ताबड़तोड़ अंदाज में दिखे थे, लेकिन गुजरात को जीत दिलाने में कामयाब नहीं रहे। लेकिन इस मैच में कुछ गलती नहीं किया रदरफोर्ड ने और बहुत ही धाकड़ बल्लेबाजी कर आरसीबी को लगभग बाहर ही कर दिया यानी हरा दिया रही मैच में, क्योंकि आरसीबी की टीम लगातार 2 मुकाबले जीत चुकी थी। ऐसे में तीसरे मुकाबले में गुजरात को हराने में कामयाब हो सकता था अगर आरसीबी की टीम अच्छा बल्लेबाजी करता और टारगेट देता स्कोर में। तो ये गुजरात की सेकेंड इनिंग की बात ही कर लेते हैं। शुभम गिल तो आउट हो चुके थे, उसके बाद बल्लेबाजी कर रहे थे साई सुदर्शन भी आउट हो गए थे। उसके बाद जोस बटलर और रदरफोर्ड बल्लेबाजी कर रहे थे, यह दोनों बैट्समैन ने। देखते जोस बटलर अपनी अर्धशतक की ओर पहुंच जाते हैं और जोस हेजलवुड की गेंद पर छक्का मारकर अपना अर्धशतक पूरा कर देते हैं और बता देते हैं कि वह भी इंग्लैंड का कैप्टन रह चुके हैं, क्योंकि कैच छोड़ने के बाद बहुत ही इमोशनल थे जोस बटलर। ऐसे में लेकिन छक्का मारकर अपना अच्छा बल्लेबाजी का जौहर दिखाया। इसी के साथ उनका खूब चला आरसीबी के बॉलर्स को हवा निकाल कर रख दिया जोस बटलर ने। देखते देखते जोस बटलर 70 रनों पर ही पहुंच गया। अब यहाँ से आरसीबी को लगभग हार ही मिलने तय थे, क्योंकि 21 गेंदों पर चाहिए थे अब सिर्फ 19 रन, जो रदरफोर्ड ने छक्का मार दिया भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर। यहाँ से सिर्फ औपचारिकता ही बची हुई थी आरसीबी के लिए, क्योंकि आरसीबी की टीम यह मुकाबला लगभग 99% हार चुका था। इसके बाद गुजरात के बैटर बहुत ही अच्छा स्थिति पर पहुंच गए और देखते देखते गुजरात की टीम यह मुकाबला विकेट से जीत गए दोस्तों, क्योंकि केवल सिर्फ गुजरात को सिर्फ 2 ही विकेट गिरे थे, शुभम गिल और साई सुदर्शन।
आरसीबी की टीम 8 विकेट गिरा देती है 20 ओवर में। वहीं गुजरात की टीम यह मुकाबला 8 विकेट से जीता दोस्तों। के साथ गुजरात की टीम ने बहुत ही अच्छे कमबैक किया और बेंगलोर में जाकर उन्हीं के होम ग्राउंड पर गुजरात की टीम ने अपना झंडा गाड़ा और इसी के साथ गुजरात की टीम ने 8 विकेट से यह मुकाबला जीत लिया और जीत के हीरो रहे जोस बटलर और मोहम्मद सिराज। लास्ट में रदरफोर्ड ने वेस्ट इंडीज पावर दिखाया और आरसीबी को लगभग बाहर ही करा दिया मैच से पूरा। जोस बटलर ने अपने पूरे इनिंग में 39 गेंदों का सामना किया और 70 रन की तूफानी पारी खेला, 5 चौके और 6 छक्के की मदद से लगभग 87 की स्ट्राइक से। रदरफोर्ड की बैटिंग की बात करें तो 12 गेंदों पर सामना किया और 1 चौका और 3 छक्के की मदद से लगभग 66 के स्ट्राइक से रन बनाए और इसी के साथ गुजरात की टीम ने आरसीबी को 8 विकेट से हरा दिया। आरसीबी की टीम सबसे अव्वल आने पहले स्थान पर थी पॉइंट्स टेबल पर, लेकिन गुजरात ने हराकर उनको नीचे स्थान की ओर धकेल दिया क्योंकि आरसीबी की टीम इस साल लग रहा था कि टॉप टेबल में सबसे नंबर 1 रहने वाली है। लेकिन या तो अभी 2 ही 3 मुकाबला हुआ है दोस्तों, पूरे 10 मुकाबले अभी भी बचे हुए हैं, 12 मुकाबले, क्योंकि यहाँ से कोई भी टीम क्वालिफाई कर सकती है। अभी कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता कि कौन सी टीम क्वालिफाई करेगा। शुरुआती मैचों में जीतना और लास्ट मैचों में जीतना बहुत ही फर्क है। ऐसे में गुजरात अभी भी कमबैक कर रही है और आरसीबी को करारा जवाब देकर उन्हीं के घर पर अपना झंडा गाड़ के आई गुजरात टाइटंस की टीम। इसके हीरो रहे जोस बटलर। आरसीबी की गेंदबाजी की बात करें तो लगभग ठीक ठाक रहा। अगर आरसीबी के लिए बैटिंग अच्छा नहीं होता आरसीबी की टीम यहाँ तक भी नहीं पहुँच सकती थी, लेकिन शायद गलती हुआ आरसीबी की तरफ से कि जिस पिच पर खेला जा रहा है, माना जा रहा था कि इस पिच पे लगभग 220 या 30 रन बनते हैं बेंगलुरु के इस स्टेडियम में। ऐसे में गुजरात की टीम ने पहले टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला सही किया। आरसीबी की टीम यहां से लगभग 200 क्रॉस करती तो यहां से निश्चित था कि आरसीबी की टीम यह मुकाबला जीतने में कामयाब नहीं रहता। सारा दोष आरसीबी के बैटर्स पर है। अपना ओपिनियन जरूर दें दोस्तों, क्या आरसीबी की टीम ने गलती किया? कोई भी बैट्समैन सूझबूझ से बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे, लिंगस्टन को छोड़ दे तो। आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे सूर्य कुमार और जेस हेजलवुड ने आरसीबी के लिए सिर्फ 2 ही विकेट लेने में कामयाब रहा, वो भी दोनों फास्टर ने, ना ही स्पिनर चले ना ही और कोई बॉलर्स आरसीबी के लिए कोई विकेट दिलाने में कामयाब रहे। सूर्य कुमार ने सबसे अच्छी गेंदबाजी किया आरसीबी की तरफ से और ओवर की गेंदबाजी किया, 23 रन देकर 1 विकेट लिया और इकोनॉमी था 5 का। उसके बाद हेजलवुड ने 1 विकेट प्राप्त किया और उनका भी इकोनॉमी था 3 ओवर में 43 रन देकर 1 विकेट। हमें लगभग 11 का था। आने या दोनों खिलाड़ी ने 1-1 विकेट लिया, लेकिन आरसीबी की तरफ से कोई और बॉलर नहीं था जो गुजरात को परेशान कर सकता था, क्योंकि गुजरात की टीम ने जिस तरह गेंदबाजी में किया उसी तरह आरसीबी की टीम नहीं कर पाई। इसी का नतीजा था कि गुजरात की टीम गेंदबाजी के साथ बैटिंग के साथ 8 विकेट से यह मुकाबला जीत लिया दोस्तों। गुजरात की जीत के हीरो 2 ही प्लेयर्स रहे, जोस बटलर और मोहम्मद सिराज और साई किशोरीन। आरसीबी की तरफ से कोई नहीं था दोस्तों। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आरसीबी को किससे गलती थी? क्या विराट कोहली का विकेट या फिल सॉल्ट का छक्का मारने के चक्कर में? अपना ओपिनियन जरूर दें और आप लोग बताना दोस्तों आपको किस टीम को सपोर्ट करते हैं और आपका फेवरेट टीम कौन सा है। ओपिनियन जरूर दें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट हाईलाइट में।